आप सभी को हमारे YouTube चैनल SSCC आई नीरज कुमार पर आपका स्वागत है। आज आपके साथ 10th के महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास टॉपिक है। इस पर बात करेंगे, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। आज से कहता है कि अर्थव्यवस्था क्या है। ध्यान दें, कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था वैसी क्रिया जिससे व्यक्ति की आय की प्राप्ति होती है। वैसी क्रिया जिससे व्यक्ति की आय की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति की आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। कहता बाबू कि वैसी क्रिया जिससे व्यक्ति की आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। मनुष्य के सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। ध्यान दें, आर्थिक क्रिया के बारे में अगर कोई व्यक्ति मान ले कि यहाँ पर मार्केट है और यहाँ पर एक व्यक्ति का घर है और इस घर से व्यक्ति मार्केट आ रहा है। मार्केट आने में यह कुछ कार्य करेगा, कुछ सामान ले जाएगा और ये आर्थिक क्रिया करने के लिए उसके जब वह कमाएगा तो कमाने के बदले में रुपया होगा, वह रुपया मिलेगा। यही अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था कब बढ़ता है? अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की कमियां कब आती है? जब व्यक्ति सारे कार्य को करने में सक्षम है पर वह कर नहीं पाता है। इसी चलते उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगर वह कार्य को करते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्थाएं निरंतर बढ़ते रहती है। यही बतलाता बाबू कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था यानी कि उसकी व्यवस्थित करे। अगर मान लिया जाए भोजन की जरूरत है तुम्हारा, अगर रोटी खाना है तो रोटी खाने के लिए व्यवस्था करोगे, उसके लिए चाहिए ना। ये नहीं कि अब अगर बैठल है और कहे कि भगवान पेट भर जाए, भरेगा न बाबू। तो जब पेट नहीं भरेगा इसके लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे। हाँ, अगर कार्य कर अगर रुपया कमाते हैं, मान लिया जाए कि अगर बाजार में गए 5 किलो सब्जी बेच ली, अगर सब्जी भी बेचा तो उसके बदले में, सब्जी बेचने के बदले में रुपया तुमको मिला, उस रुपया से वह रोटी को खरीदा। वह एक दूसरे के कड़ी में बनल है। यही अर्थव्यवस्था है। अगर अर्थव्यवस्था सही रहा तो तुम्हारा कभी कमी नहीं होगा। ध्यान दें फिर से, वैसी क्रिया जिससे व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। तथा मनुष्य के सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। जितना भी व्यक्ति अगर कार्य करता है उसके अध्ययन किया जाए तो वह अर्थव्यवस्था है। अगर मान लिया जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, ट्रैक्टर पर बालू लोड कर रहा है, तो लोड करने के बजाय उसके रुपया मिलेगा, वही अर्थव्यवस्था है। उसके घर की आर्थिक स्थितियां बरियार होंगी। अगर मान लिया जाए तुम्हारे 4 फैमिली है, अभी तो लॉकडाउन में समस्या हर कोई के बनता है। तो ध्यान दें, अगर 4 फैमिली है, एगो मम्मी या पापा, एगो भाई या बहन। जब मम्मी पापा भाई बहन है तो ध्यान दें, पापा तो कमाएंगे, भाई और बहन छोट है तो कमाएगा नहीं। अब यहाँ पर आ गए मम्मी। अब मम्मी को ध्यान देना है, अगर पापा बाहर से कमा के दे रहे हैं तो मम्मी भी घर से कपड़ा सी के या किसी प्रकार से वह संजोगती है, तो वह अकाउंट कर लेती है पापा को कमाई को। या तो मांगा, कहा कि ए जी हमारा काम हवा कौची तकी लेवेला हवा 10 रुपया रख ले, कहला
ताकि बेटवन के काम देता है। यही अर्थव्यवस्था है बाबू। इससे घर को विकास बढ़ता है। अगर घर सही है तो समझो कि बाहर भी सही है, घर ही गड़बड़ है तो बाहर ही गड़बड़ रहेगा। अब ध्यान दें, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दें, मुख्य बात यहाँ है कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा जाता है कि आर्थिक क्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ध्यान दें, एहू में और जिसमें कहा जाए कि फर्स्ट में प्राथमिक क्रिया के बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्रिया को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्रिया के ही अंतर्गत कृषि क्षेत्र आते हैं। इस क्रिया में व्यक्ति प्रकृति पर अधिक निर्भर रहता है। ध्यान दो, भगवान भरोसे व्यक्ति भगवान भरोसे रहता है। कहता है जो करेगा भगवान करेगा, अगर बारिश होगा धान रोपाएगा, सीजन चल रहा है। अब ध्यान दें, अब कृषि यानी किसान वह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किसान लोग प्रथम स्थान पर आर्थिक क्रिया के माध्यम से। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि कार्य आते हैं। ये सब के अंतर्गत पूछेगा कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत किन किन कार्यों को शामिल किया जाता है। तो कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि कार्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें फर्स्ट को कृषि को रखा गया है। जिसमें अगर आपके मम्मी पापा जो भी हैं किसान से बिलोंग कर रहे हैं, या जिस तरह से वह आर्थिक निवेशों को पूरा करते हैं उस अनुसार से ही उनको रखा गया है। अगर खेती में कर रहे हैं, धान गेहूँ उपजा रहे हैं, मकई उपजा रहे हैं, यह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। ध्यान दें, द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत निर्माण के कार्य आते हैं। इस क्रिया में बिजली, गैस इत्यादि को शामिल किया जाता है। कहता है कि द्वितीयक क्रिया में अगर तुम्हारे पापा या भैया अगर कहीं बिजली उत्पादन में हैं, या तो फिर कहते हो कि बिजली विभाग में नौकरी है बाबू, या तो फिर कहते हैं कि गैस एजेंसी वाला में कार्य कर रहा थी। इस द्वितीय क्रिया, कौन क्रिया हो, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दे बाबू। अब नेक्स्ट कहता है तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है तृतीय क्रिया, जिसमें इस क्रिया के अंतर्गत बैंक, बीमा कंपनी, दुकानदारी इत्यादि कार्य आते हैं। या तो आपके पापा कोई नौकरी कर रहे हैं, या तो फिर दुकान दे ले हैं, तो एक दूसरे का सेवा करना, वही सेवा क्षेत्र। तो कहना कि हमारे पापा दुकान दे ले थी, यानी कि कहते हो कि जब दुकान दे ले हैं तो यह तृतीय क्रिया के अंतर्गत। या तो कृषि कर रहे हैं तो प्रथम, या तो फिर बिजली, ध्यान दें, बिजली विभाग की बात करें या गैस एजेंसी की बात करें तो कहना कि जी द्वितीय। चतुर्थ क्रिया के बात समझ लें कि चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत अनुसंधान या वैज्ञानिक खोजों के कार्य आते हैं। अनुसंधान यानी अनुसंधान को पता लगाना है, वह वैज्ञानिक का कार्य है। वह वैज्ञानिक खोजों में यह चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत। 10वां में 3 ही पढ़ाना है, आगे के सेक्टर में 4। अगर कहेगा कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं तो कहना है, अगर ऑप्शन दे ले रहे 3, 4, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो मारना है दोनों। अगर दे दे कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं 2, 3, 5, 7, मारना है 3। बाबू यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये सारे बात को समझ जाए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें कि सर समझ में नहीं आता है उस बात को। अब ध्यान दें, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के लिखना है। तो अर्थव्यवस्था निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आर्ट्स नहीं बाबू, आस्ते आस्ते चलना है, साइंस नहीं है कि एकदम डेफिनिट होते हैं। यानी कहा जाता है कि फर्स्ट में आया है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को तो नहीं देख लेते हैं। तो कहा जाता है कि जब उत्पादन के साधन और वितरण पर
पूंजीपतियों का अधिकार होता है। जब उत्पादन के साधन और वितरण पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है तथा उत्पादन के कार्य व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है तो इसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान दें, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को कंसेप्ट समझें। पूंजीवाद में क्या हो गया, तुम्हारे ट्यूशन हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, ये सब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, वह गरीब के लिए नहीं है। ब्यूटी पार्लर का नाम सुना है, सब पूंजीवाद है। ये नहीं कि जी गरीबों व्यक्ति है हम मसाज करा लेंगे, नहीं, जिसके पास धन है वही करा सकता है, और न है तो बेचारा किसी तरह से जिंदगी काटवे करते। कह बाबू ध्यान दे, जब इसके अंतर्गत मान लें कि उत्पादन के साधन और वितरण पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। अगर यहाँ पर उत्पादन किया गया कोई वस्तु को, सपोज डेट अगर लेके चलते हैं अभी के मामले में कि कोरोना वायरस का दवाई, अब सोच लो इसका कीमत है 4 लाख रुपया। क्या गरीब व्यक्ति इस दवाई को इलाज करा सकता है? नहीं, यह अमीरों के लिए बनाया। अब मान लिया जाए कि कोई मॉल बना दिया बड़ा, क्या गरीब आदमी उसमें मॉल में सामान को खरीद सकता है? हाँ खरीद सकता है, जब उसके पास कुछ पूंजी रहेगा तब। न तो गरीब व्यक्ति जिसको 2 वक्त की खाने की रोटियां नहीं जुटे और वह कहेगा कि जी हम स्कॉर्पियो से चलबो, तो ये होने की बात है ना ना। तो ध्यान दें, ये बात को कहा जाता है सब पूंजीवाद है। आज तुम देख रहे हो मॉडर्न युग के तहत, पहले तो यूट्यूब सुना कि पहले यूट्यूब मनोरंजन का विषय रहा करता था, पर आज वही यूट्यूब चैनल पर ज्ञान का सागर भरा हुआ है। वह ज्ञान का सागर को ही आज यूट्यूब के माध्यम से ही सारी क्लास को देखा जा रहा है। अब मान लिया जाए अगर पूंजीवाद मेरे पास नहीं होता तो क्या यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचाते? नहीं। अब यहाँ पर पूंजीवाद की बहुत समस्या उठते हैं। अब मान लिया कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसके लिए पूंजी चाहिए, बिन पूंजी का कोई अति नहीं है। जैसे पूंजीवाद व्यवस्था में है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। अमेरिका जैसे में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि। ध्यान दें, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? कहा जाता है कि जब उत्पादन के साधन और वितरण पर पूरे समाज का अधिकार होता है, जब उत्पादन के साधन और वितरण पर पूरे समाज के अधिकार होता है, पूरे समाज के अधिकार होता है, तो उसे समाजवाद, तो उसे समाजवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे रोस्टिनमैक्स को, जैसे ध्यान दे बाबू, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये है सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल है। यहाँ पर यह स्कूल ड्रेस बच्चे को पहनाए जाते हैं। एक गलियारा, खिड़कियाँ खोल दिया गया, दुआरियाँ, और ऐसे जाएंगे बच्चे यहाँ से। कहा जाता है ये भी स्कूल में। अब स्कूल में जाते हैं तो सभी स्कूल ड्रेस में जाते हैं। और स्कूल में बनाया गया है एक फिसलन पट्टी का नाम सुना है ना? जो बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे दिया खेड़ी बनाया हुआ रहता है, ऐसे खेड़ी बनवल है, ऊपर चढ़ेगा, ये ऊपर दिया ससरेगा। यह पूरा समाज के लिए है, जहाँ कोई भी ससर सकता है।
जबकि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में वैसा नहीं था। वही सिर्फ ऊपर वाला झूलवा झूल सकता है जो जिसके पास रुपया हो। लेकिन अगर यही सरकारी स्कूल में लगाया जाता है तो देखते हो तो यहाँ पर ही खेड़े बना दिया, इधर से पीछे से चढ़ने के लिए बच्चा चढ़ गया, आई पर से सर गया, क्या किया खूब आराम से। तो ऐसा व्यवस्था को क्या कहेंगे? समाजवाद। जहाँ सामाजिक कार्यक्रम हो तो वैसे वैसे व्यवस्था को समाजवाद व्यवस्था कहते हैं। आज सोचो, सरकार अगर कोई व्यक्ति पूंजीवाद के लिए सोचे तो उसे कहेंगे कि सरकार वे पूंजीपतियों के चक्कर में है। अगर पूरे समाज, आज जानते हो सरकार पूरे समाज के लिए सोचता है, हर व्यक्ति हो सुरक्षित हो। ये तुम जान रहे हो कि समाजवाद अर्थव्यवस्था कैसा है? जब उत्पादन के साधन और वितरण पर पूरे समाज का अधिकार होता है तो उसे समाजवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान दें, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिली जुली। अब सोच लो, जब उत्पादन के साधन और वितरण पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों मिलल है, कुछ पूंजीपति वर्ग भी मिलल है तो कुछ समाजवाद भी मिलल है, दोनों व्यक्ति मिलकर यह अर्थव्यवस्था को चलाता है, तो वैसे को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब कहे कि जी खिचड़ी बना दिया, खिचड़ी तो बनैला पर परोसित खनी तनी मनी गोबरा डाल के, कहे के मतलब बाबू कि अगर वैसी व्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिलकर जो दोहन करता है, कोई भी उत्पादन के साधन दोनों मिलकर दोहन करता है, तो वैसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादियों है, पूंजीवादियों है। अगर सरकारी ट्यूबवेल लगा सामाजिक, तो क्या रुपया वाला पानी वो ना पिएगा, उससे पिएगा। जिसके पास अगर घर में समरसेबुल लगे, अगर ऊपर प्यास लग गया रास्ता में तो नहीं पिएगा, कहेगा कि भैंसलरी के पानी ला के दो पिया जे हवा जे। यानी कि ऐसी व्यवस्था को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को रखा गया है। अब वहां पर ही कुछ पूंजीपति वर्ग भी है और कुछ समाजवाद भी, दोनों मिले हुए हैं। अभी ध्यान दें, अगर कोई व्यक्ति गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, को अमीर है, तो हाँ, अगर मान लिया जाए सपोज डैट, अगर मैं गरीब हूँ और तुम अमीर हो, या तो फिर ये गरीब है और ये अमीर है, तो ये कहेगा कि जी हम स्क्रीन टच मोबाइल खरीदेंगे, तो ये कहेगा कि हम खरीदेंगे नहीं, हम देखेंगे, या देखने का कार्य करेगा। तो समझ दोनों वहां पहुंचल है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, और वही मिश्रित में से अपन देश भारत है। सोचो, जिस देश में वास करते हो, रहते हो, वही भारत देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। और मानव विकास के 3 सूचक ये लिखें। विकास मानव कैसे कर सकता है, इनके 3 सूचक कौन कौन है, ध्यान देना है। फर्स्ट कहता है कि वह मानव साक्षरता होना चाहिए, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति होना चाहिए। कहा जाता है, या अगवा बार कोई आता है तो देखता है, कहता है लड़का क्या मात तक पढ़ा लगा, 8वां पास, मैट्रिक न करके। अब ध्यान दा, साक्षरता पर और जीवन प्रत्याशा क्या कर रहा है और उसके स्तर, यह 3 चीज पर ध्यान दें। आशा लगैले है, तुम अगर परीक्षा के बारे में आशा लगैले कि अच्छी तरह से तैयारियां करेंगे और तैयारियां करके अच्छे मार्क्स उठाएंगे, इसके लिए लॉकडाउन की समस्या चल रहा है, तब कैसे करें? तो यूट्यूब पर तुमने फिल्म देखने में समय बिताता है, वह यूट्यूब पर पढ़ाई में बिताओ। यह समंदर है, इसमें अथाह तैरने के लिए तैराक होते हैं, खोज रहे हैं कि काने मिले वह सरस्वती का ज्ञान। तो जहाँ देखें SSC वहाँ पर जाएं और बेल आइकन की घंटी को दबाएं और सारा विषय से प्रोवाइड पाए।
अब ध्यान दें, नरेगा का पूरा अब गरीबी रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। गरीब व्यक्ति भी कैसे बिलोंग करते हैं जी। तो कहता है यह योजना योग के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी माप पर किया जाता है। कहा जाता है यह योजना योग के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी माप पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करना के क्षमता को, ध्यान दें, प्रतिदिन प्राप्त करने की क्षमता वाले लोगों को गरीबी रेखा में रखा जाता है। अगर व्यक्ति वह से अधिक पा रहा है तो कहना वह गरीबी रेखा में रहे। मीडियम पर जान रहे हो ना। आज कहता है, कौन कहता है भाई कि गरीब है, भाई वह उसके पास तो करोड़ों का संपत्ति है। आजकल व्यक्ति गरीब नहीं है, भले मन से सोचो, धन से गरीब है पर मन से राजा, यानी हर व्यक्ति मन का राजा होता है। धन से भले गरीब हो उसे मतलब नहीं रखा जाता है। अगर व्यक्ति चाह जाएगा तो चाह जहां रहा, तुम्हारे कार्य करो। अर्थ सुन में किया है कि अर्थव्यवस्था कब बरियार होगा? जब अर्थव्यवस्था बरियार होगा तो तुम्हारी गरीबी दूर होगा। अगर अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगा तो तुम्हारी गरीबी कब हो नहीं। अब ध्यान दें, नरेगा क्या है? नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की है। नरेगा के द्वारा 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ध्यान दें, कहा जाता है कि यह पाइन है, मान लेते हैं कि यह पाइन है, यह पाइन को उड़ाही कराना है, तनी छेल दिया घास, 100 दिन की हाजिरी खाली गिना दो, यह 100 दिन का मजदूरी तुम्हारे नरेगा के द्वारा मिल जाएगा। यह गारंटी दी जाती है पूरे 100 दिन, 3 महीना से 10 दिन, 3 महीना से भी अधिक, यानी 100 दिन का मजदूरी यह पूरे के पूरे सरकार देती है। अब यह मौसम तुम देख रहे होगे कि अगर नरेगा का काम पैन उड़ाही में चल रहा है तो समझ जाओ कि वहाँ पर अगर कुछ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो समझो कि नरेगा के द्वारा कार्य हो रहा है। इसमें जौन व्यक्ति कर रहा है उसके 100 दिन का मजदूरी फिक्स है। आज क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे YouTube चैनल अपने दोस्तों के में शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि किसी प्रकार की वीडियो, किसी विषय वस्तु के वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और फिर मिलेंगे अगले क्लास, अगले वीडियो में।
आज इतना ही।